नमस्ते बच्चों। कल हमने क्लास शुरू की थी 9वीं क्लास के पहले पार्ट से। पहला पार्ट था दो बैलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी थे। कल हमने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में जाना। आज की क्लास में हम दो बैलों की कथा कहानी का अध्ययन करेंगे। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने बताया है कि स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है और संघर्ष भी करना पड़ता है। अगर हम आपस में भेदभाव को भूलकर एकजुट होकर संघर्ष करते रहें तो हमें एक दिन स्वतंत्रता अवश्य मिल सकती है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि झुर्री एक किसान होता है। उस किसान के दो बैल हैं, एक हीरा और एक मोती। उन दोनों में गहरी दोस्ती होती है। हीरा के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो मोती उसको समझाता है और उस मुसीबत से वो निकल जाते हैं, और जब मोती के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हीरा मोती को समझाता है और उस समस्या से दोनों निकल जाते हैं। झुर्री जो किसान है, जिसके दोनों बैल हैं, वो उन दोनों बैलों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, उनको अच्छा चारा देता है, उनकी अच्छी सेवा करता है और झुर्री को अपने दोनों बैलों से लगाव भी बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन संयोगवश ऐसी परिस्थिति बनी कि एक दिन झुर्री का साला उसके घर आया और झुर्री ने अपने दोनों बैलों को अपने साले को दे दिया। उसके साले को बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस हुई उन दोनों को घर ले जाने के लिए, क्योंकि हीरा और मोती दोनों झुर्री के घर से जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद गया जो है अपने घर पर उनको ले गया, लेकिन उसने वहां पर जाकर उन दोनों बैलों को रस्सियों से जकड़कर बांध दिया और उनको सूखा चारा डाला। दोनों बैलों ने उस चारे को नहीं खाया और वो रात भर भूखे रहे और उन्होंने संघर्ष करके उन रस्सियों को तोड़ दिया और वो वापस झुर्री के पास आ गई। झुर्री ने जब देखा सुबह उठकर तो दोनों बैल उसके घर आकर चारा खाते हुए उसको नजर आए। झुर्री को बहुत ही जो लगाव था उन बैलों के प्रति, वो उठकर उनके पास गया और दोनों बैलों को अपने गले से लगा लिया। सभी गांव वाले भी देखने आए और उनको बहुत आश्चर्य हुआ दोनों बैलों की स्वामी भक्ति देखने पर, कि दोनों बैल कितने यहाँ से लगाव रखते हैं कि रात भर में ही वापस यहाँ पर पहुंच गए हैं। उसके बाद उसकी पत्नी जो थी झुर्री को, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने दोनों बैलों को भी और झुर्री को भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया और मजदूर को कह दिया कि इनको सूखा चारा डाले। मजदूर ने तो ऐसा ही किया, लेकिन बैलों ने जो है वो सूखा चारा नहीं खाया। एक दिन के बाद झुर्री का साला गया, वापस एक दिन आ गया और उन दोनों बैलों को फिर से ले गया। उसने दोबारा भी जाकर क्या किया कि उन दोनों बैलों को जो है वो सूखा चारा ही डाल दिया, मोटी मोटी रस्सियों के साथ बांध दिया। बैलों ने वहां जाकर संघर्ष बहुत किया वहां से निकलने के लिए, लेकिन वो नहीं निकल सके। गया जो है वो उनको हर रोज मारता भी, सूखा चारा भी डालता, दिन भर उनसे मेहनत भी करवाता। ऐसा होता रहा कुछ दिनों तक, वो दोनों काम करते रहे। लेकिन एक दिन जो है वो मोती को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो हल जोते हुए था उसको भी छोड़कर जो है वो भाग निकला और क्रोध में हीरा भी उसके साथ चला गया और हीरा ने मोती को समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें। इसके बाद मोती जो है वो रुक गया। दोनों ने वहीं पर अपना जो विरोध था वो बंद कर दिया। झुर्री गया ने उनको दोनों बैलों को लाकर वापस घर पर बांध दिया। अब उनके साथ अन्याय होता देख रही थी गया की छोटी बेटी कि इन बैलों के साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है, दिन भर इनसे मेहनत करवाई जा रही है, इनको अच्छा चारा भी नहीं दिया जा रहा है खाने के लिए। तो वो आगे पीछे से जब उसको कोई नहीं देखता था तो वो उन बैलों को जो है वो चारा भी डाल देती थी उनके खाने के लिए, उसको क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था कि ये बैल बहुत भूखे रह रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसे ही उन बैलों को
काजी होश में पहुंचा दिया गया, दोनों बैलों को, हीरा को और मोती को। तो हीरा और मोती जब काजी होश में पहुंच गए तो वहां पर वो रुके हुए थे। तो उनको एक दिन बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और जो हीरा था उसने सामने वाली दीवार को जो है वो तोड़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने दीवार को तोड़ना शुरू किया तो दीवार तोड़नी शुरू तो कर दी, लेकिन वो पूरी तरह से टूटे नहीं और ना हीरा वहां से बाहर निकल पाया और ना ही मोती वहां से बाहर निकल पाया, लेकिन एक दो पशु और वहां से बाहर निकल गई। काजी होश क्या होता है? काजी होश वो जगह होती है जहां पर आवारा पशुओं को रख दिया जाता है। वहां पर उनकी हर रोज हाजिरी भी ली जाती थी कि कहीं कोई यहाँ से किसी भी पशु को चुरा कर न ले जाए। लेकिन वहां भी जब वो एक दीवार को तोड़ रहे थे तो हीरा ने मोती से कहा कि ऐसा हमें विरोध नहीं करना चाहिए, हम दोनों को जो है वो इसको नहीं तोड़ना चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। दोनों बैल आपस में मूक भाषा में बात करते थे। तो वो दोनों बैल वहां से नहीं जा पाए बाहर, लेकिन वो दोनों एक ही साथ वहां पर पकड़े गए। उन्होंने कोई भी इसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया। ये बात भी हमें यहाँ पर ये दर्शाती है कि दोनों में मित्रता थी, इसलिए दोनों ने आपस में चाहे मूक भाषा में ही बात की, लेकिन दोनों एक जगह ही रहे। ये नहीं कि एक अगर चाहता तो एक बैल वहां से जा भी सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसके बाद एक दिन जब उसको, हीरा को और मोती को दड़ियल के हाथों नीलाम कर दिया गया। दड़ियल कौन होता है? दाढ़ी वाला व्यक्ति। दड़ियल के हाथों दोनों को नीलाम कर दिया गया। जैसे ही दड़ियल व्यक्ति उनको लेकर जा रहा था तो हीरा और मोती को दोनों को लगा कि ये तो हमारी परिचित सी जगह है जहां से हम जा रहे हैं। इसलिए उन दोनों बैलों ने आपस में मूक भाषा में विचार किया और दोनों दड़ियल से छुड़वा कर सीधे झुरी के घर चले गए। और झुरी ने देखा कि आज तेरे दोनों बैल वापस आ गए हैं, तो झुरी ने बहुत ही प्यार से उनको गले से लगाया, उनको अच्छा चारा दिया और वो अब हंसी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि स्वतंत्रता के लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ता है। अब हमने ये दो कहानी पढ़ ली है, हीरा और मोती की कहानी पढ़ ली है कि इसमें जो दो बैल हैं हीरा और मोती, उन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पशुओं के बारे में भी जो लोगों द्वारा टिप्पणी की जाती है उसके बारे में बताया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि गधे को सबसे मूर्ख समझा जाता है। गधे को सबसे मूर्ख क्यों समझा जाता है? क्योंकि गधा बहुत ही सीधा होता है। गधे के ऊपर चाहे कितने भी अत्याचार किए जाएं, लेकिन वो उसका विरोध कभी नहीं करता है, चाहे उसे कितना भी अत्याचार सहना पड़े। इसलिए गधे को इस पाठ के द्वारा मूर्ख की संज्ञा दी गई है। और बैलों के प्रति तो लोगों की भावना ही कुछ अलग है, वो उसके प्रति एक अलग प्रतिक्रिया देते हैं। बैल को लोग जो है वो बछिया के ताऊ के नाम से जानते हैं। बछिया के ताऊ मुहावरे का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कोई सीधे व्यक्ति के बारे में हमें बताना होता है, लेकिन ये बात यहाँ पर इस पाठ में सही नहीं है कि बैलों को बछिया का ताऊ कहा जाए। बैलों का बछिया इसलिए सही नहीं है क्योंकि दोनों बैल हैं, अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो उसके खिलाफ विद्रोह भी करते हैं, वो उसके खिलाफ संघर्ष भी करते हैं। तो इसलिए ये बात इस पाठ के माध्यम से कि बैलों को बछिया का ताऊ कहा जाए सही नहीं है। अब हमने इस पाठ का अध्ययन कर लिया है, इस पाठ को हमने पढ़ लिया है कि दो बैलों की कथा जो है वो क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिसमें से एक प्रश्न आता है कि इस कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से मूल्य हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद
हमारे मन में कौन कौन से मूल्य उभर कर आते हैं कि एक तो सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे सुख दुख में साथ आता है, जो हमारा सुख के समय भी साथ दे और जो हमारा दुख के समय भी साथ दे, सच्चा मित्र वही होता है। दूसरी बात हमारे सामने कौन सी आती है? दूसरी बात हमारे सामने आती है कि हमें स्वतंत्र होने के लिए, हमें स्वतंत्रता मिल जाए, उसके लिए हमें बार बार से जो है वो प्रयास करना चाहिए। और तीसरी बात हमारे सामने क्या होती है कि हमें सदा अपने स्वामी के प्रति वफादार होना चाहिए। जैसे झुरी के दोनों बैल अपने स्वामी के प्रति वफादार थे, उनको गया भी ले गया, उनको काजी होश में भी रखा गया, उनको दड़ियल के हाथों भी नीलाम करवा दिया गया, लेकिन आखिर में दोनों बैल झुरी के घर पहुंच गए। उन्होंने संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, लेकिन आखिर में वो अपने स्वामी के पास आ गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने आता है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका उत्तर हमारे पास क्या है कि छोटी बच्ची किसकी थी? गया की छोटी बच्ची थी। तो गया की छोटी बच्ची भी उन बैलों के प्रति होने वाले व्यवहार से दुखी हो गई थी, और एक दुखी व्यक्ति ही दुखी व्यक्ति की भावना को समझ सकता है। तो वो देख रही थी कि बैल सुबह से शाम तक खेत में काम करते हैं, यहाँ आने के बाद उनको अच्छा चारा भी नहीं दिया जाता है और उनको मारा भी जाता है। तो इसलिए इस बुरे व्यवहार को देखकर छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो इस पाठ का जब हमने अध्ययन किया था, तो जब हमने पढ़ा था कि जब गया हीरा और मोती को अपने खेत में ले जा रखा था और वहां पर हल जितवा रखा था उनसे, तो मोती को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था, क्योंकि उनको मारा जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था। तो वो हल छुटवा कर वहां से भाग निकला था क्रोध में, लेकिन हीरा के समझाने के बाद उसने अपना विरोध शांत कर दिया था। एक तो इस बात से पता चलता है कि दोनों में यहाँ पर गहरी दोस्ती थी। दूसरी बात हमें पता चलता है कि जब काजी होश में दोनों बैल थे, वहां पर दीवार तोड़ी जा रही थी, तो वहां से हीरा निकल भी सकता था, लेकिन वो वहां से नहीं निकला। और तीसरी जब हमें पता चलता है कि जब दोनों बैल हीरा और मोती मटर के खेत में फंस गए थे, तो अगर चाहता तो वहां से मोती निकल भी भाग सकता था, लेकिन दोनों बैलों ने अपने आप को वहां पर पकड़वा दिया। इससे भी ये जाहिर होता है कि हीरा और मोती दोनों में गहरी दोस्ती थी। अब उसके बाद प्रश्न आता है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हमारे पास क्या है? जैसा हमने अध्ययन में पढ़ा है कि एक किसान जो होता है वो अपने पास जो पशु रखता है उसको अपने पशुओं से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, क्योंकि दिन भर वो खेतों में उसके साथ काम करता है, उनको अच्छा चारा डालता है और ज्यादातर समय अपना उनके साथ ही बिताता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपस में बहुत ही गहरे संबंध होते हैं। जैसा कि पाठ में बताया गया है कि झुरी एक किसान है, झुरी के दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों बैलों में आपस में भी बहुत गहरी मित्रता होती है और उन दोनों बैलों का झुरी के साथ बहुत ही गहरा लगाव होता है। वो झुरी के बिना कहीं और रहना भी पसंद नहीं करते हैं, और जब जब भी उनको झुरी से दूर ले जाया गया, तो चाहे उनको कितना भी संघर्ष करना पड़ा हो, चाहे उनको रस्सियों को काटना पड़ा हो, चाहे दीवारों को तोड़ना पड़ा हो, चाहे दड़ियल के हाथों से छुटकर भागना पड़ा हो, लेकिन वो लास्ट में झुरी के पास आ जाते हैं, क्योंकि झुरी उनका
स्वामी है और उनसे बहुत ही ज्यादा लगाव रखता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।